गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे 4th क्लास की हिंदी। इसका 3rd चैप्टर है सच्ची मित्रता। तो ये सच्ची मित्रता किसके बारे में बताई गई थी? सुरेश और उसका जो दोस्त था रमेश, उसके बारे में। तो सुरेश ने क्या करा था, महाजन के घर से वो क्या कर रहा था, 500 रुपये को उधार लेकर आ गया था। तो जब महाजन उसके सुरेश के घर गया, मतलब उसके जो पैसे थे, जो उधार थे, उनको जब लेने वो उनके घर गया तो उन्हें वहाँ पर सुरेश ना मिलके उसके जो पिताजी थे वो रामलाल वो मिले। तो उन्होंने जब उनसे कहा कि महाजन ने बताया कि वह एक हफ्ते पहले वादा करके मुझसे 500 रुपये उधार ले गया था तथा वह मुझे अभी तक उसने लौटाया नहीं है। तो जो सुरेश के पिताजी थे वो बहुत ही क्रोधित हो गए, मतलब गुस्सा हुए, और उन्होंने घर के अंदर वैसे ही जब वो घर के अंदर गए और उन्हें महाजन को अपने 500 रुपये वापस लाकर दे दिए। फिर महाजन वहाँ से रुपये लेकर तो चला गया, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर रमेश घर आया। तो उसने पिता ने उन्हें बड़े ही कड़े शब्द में, बड़े ही तेज आवाज़ में उससे कहा कि क्या तुम्हारी अक्ल घास चरने गई थी, कि तुम्हें ज्ञात ही नहीं था कि तुमने महाजन से कर्ज लेकर मेरी इज्जत को क्या करा, मिट्टी में मिला दिया। अब रमेश ने कहा कि पिताजी, जो मेरा जो खास दोस्त था वो बहुत ही बीमार हो गया था और इस कारण मुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझा। जब मैंने आपसे उसके बारे में बताया और आपसे पैसे मांगे तो आपने बिल्कुल मना कर दिया, इसलिए मुझे ये कर्ज लेना पड़ा। इसमें आपकी इज्जत की क्या बात है? किसने कहा ये? रमेश ने कहा उसके पिताजी से। इसमें आपकी इज्जत की क्या बात है? ज़रूरत पड़ने पर जब धन काम नहीं आता तो वह धन किस काम का? मतलब जब मैंने आपसे पैसे मांगे थे वो ज़रूरत पड़ने पर नहीं काम आए तो वह धन किस काम का? यह कहकर रमेश बिल्कुल चुप हो गया। ठीक उसी समय सुरेश वहाँ आ गया, मतलब जो उसका दोस्त था सुरेश, वो वहाँ पर आ गया। फिर उसने कहा कि माफ़ कीजिए रामलाल चाचा, मेरी वजह से आप दोनों के बीच में मन मुटाव हो गया है, इसलिए आपने जो 500 रुपये महाजन से लिए थे मैं वो आपको वापस लौटा रहा हूँ। महाजन ने मुझे रास्ते में देखा और पूरी बात बताई। ये कौन कह रहा है? सुरेश कह रहा है। किससे? जो रमेश थे उसके पिताजी से कह रहा है कि जो आपने मतलब महाजन से जो सुरेश ने पैसे लिए थे वो आपके घर से जब घर लौटे तो मुझे उन्होंने पूरी बात रास्ते में बताई। मैं घर के कागजात जो थे, उसके जो घर के कागजात थे उसे गिरवी रखकर ये 500 रुपये आपको लौटा रहा हूँ। 1 साल बाद और मेहनत करूँगा तो गिरवी रखे हुए कागजात को क्या करूँगा, मैं वापस छुड़ा लूँगा। इसी के पश्चात सुरेश ने जब रमेश से कहा कि समय आकर तुमने जो मेरी मदद की है तो यह साबित हो गया है कि तुम मेरे अच्छे और सच्चे मित्र हो, तो तुम्हारा जो कर्ज है वो कभी नहीं चुकाया जाने वाला कर्ज है। जन्म भर में जो तुम्हारा ऋणी रहूँगा। और दोनों की सच्ची मित्रता को देखकर रामलाल में भी परिवर्तन आ गया। जो उसके पिताजी थे वो जो बहुत ही लालची और थे, वो उनके दोई की ऐसी मित्रता को देखकर उनके पिताजी में भी परिवर्तन आ गया। तो उस दिन से उन्होंने क्या करी, जो कंजूस थे वो कंजूसीपना छोड़ दिया और ज़रूरतमंदों की सहायता करने लगे। तो ये चैप्टर आपका आज यहीं पे ख़त्म हो गया है। इसके बाद जो इसके क्वेश्चन आंसर है मैं आपको फ़ोटो सेंड करके ग्रुप में भेजूँगी। थैंक यू।